कई सारे खुलासे होते नजर आ रहे हैं और अब पुलिस की टीम के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जानकारी दी जा रही है। आप देखिए। उतना कर और गाली से बात करता है कपिल देव, बदतमीजी करता है। रात को 10 बजे पुलिस स्टेशन में कौन बुलाता है लेडीज को? मुझे बुलाता है वो। और फिर रास्ते में हाईवे पे मेरे पे हमला होता है जिसके आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं। मुकदमा दर्ज किया इतनी मुश्किल से। गोपाल राय जी ने कॉल किया कि लड़की का इतना हुआ, लड़की हॉस्पिटल में है। मुकदमा दर्ज करने के बावजूद लूट की धारा कट कर दी, क्या उनकी धारा छोड़ दी, सीसीटीवी कैमरे की वीडियो फोटो डिलीट मार दी। पुलिस ये काम कर रही है। अच्छा, छांगुर क्या उन लड़कों को कमीशन देता था? उनकी संख्या कितनी रही होगी जो लड़कियों को इस तरीके से बहलाते थे? इनके एजेंट ही कम से कम भी 500 के करीब होंगे सऊदी में इनके एजेंट है। सऊदी में 500 के करीब एजेंट होंगे। गुर्गे यहाँ पे इनके हजारों होंगे। रेट जो आप बता रहे थे दलित, पिछड़े और ब्राह्मण क्षत्रिय का, वो एक बार बता दीजिए। देखिए, जो मेरे सुनने में सऊदी में आया है, जो जैसे हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और सिख लड़कियों के जो है 15 से 16 लाख का रेट लगा रखा है। इन लोगों ने रेट फिक्स किया हुआ है। पिछड़ी जाति की लड़कियां, जो बीच की जाति की लड़कियां, उनका इन्होंने 10 से 12 लाख कर रखा है। 10 से 12 लाख का रेट कर रखा है। और जो दलित लड़कियां, अववा की जाति की लड़कियां हैं, जो उनका इन्होंने 8 से 10 लाख का रेट फिक्स किया हुआ है। क्या हम खरीदे कोई चीज है क्या? ये हम इंसान हैं। आपके साथ ये सब कब हुआ, किस साल? 2021 से शुरू हो रहा है सर, और ये 2025 लग गया। 1 साल से मेरे को यहाँ पे मेरा बलात्कार, गांव घरना खंडे के अंदर मारपीट सब कुछ हो रहा है। पुलिस वालों ने एक की भी गिरफ्तारी नहीं की। ये देखिए, आज मैं दिखाना चाहूंगी। ये बोलते हैं ना कि क्या, ये देखिए, क्या पुलिस प्रशासन अंधा है? किस कुर्सी पे बैठा है वो? किस लिए बैठा है? इनको ये जब मेरा रेप हुआ, ये सब चीजें हुई, पुलिस प्रशासन मौन था। मेरे चेहरे को खराब कर दिया गया था काट काट के, पुलिस प्रशासन मौन था। क्यों ना मेरा मेडिकल करवाया? क्यों मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई? पैसे की वजह से कि पैसे नहीं थे मेरे पास। 1 लाख रुपए मांगा पुलिस ने, मेरे पास नहीं था सर देने को। और ये बोलते हैं ना कि आपने कब किया। तो मैं आज हमारे जो है एसपी साहब भी देख ले थोड़ा कि हमने। कौन एसपी थे जिनके पास आप गई थी? नाम बताइए। एसपी आशीष तिवारी जी थे। उन्होंने टीवी पे न्यूज नहीं देखी, हमारी चल रही थी, और उन्होंने बोला कि शायद अखबार की कटिंग देख के इन्होंने छांगुर का नाम लगा दिया, जबकि लगातार हमारी न्यूज चल रही है। और मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ जो मैंने ईमेल की हुई है। अच्छा, छांगुर से आपको कब मिलवाया गया था? 2021 से सर। कितनी बार मुलाकात हुई थी छांगुर से? छांगुर से फोन पे तो ये जब सऊदी में थी डेली फोन करता था। उसके बावजूद मेरा बीच में कनेक्शन कट हो गया। यहाँ आने के बाद जो पता लगा इसकी फैमिली भी इसके साथ इन्वॉल्व है। गोपाल जी, अब आप इनकी आपत्ति बता दीजिए। अब आप अपनी आपत्ति बताइए। और ये देखिए, कहाँ से है ये भी बता दीजिए। जिला एक करके आराम से चलिए थोड़ा सा आगे अपना खाली जिला बताइएगा, कहाँ जिले से रहने वाली है, उसकी पूरी कहानी बताइए। आप बताइए, नाम बताइएगा। चलिए, जिला बता के शुरुआत कीजिए। जिला मैं मधुलिया जिले से आई हूँ। जब से हमारी आवाज़ गोपाल राय जी ने सुरक्षा परिषद की आवाज़ उठाई है, तब से हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। भैया जरा शांति रहिएगा तो पूरी आवाज आएगी, क्योंकि मैं तो बोल सकता हूँ, ये बच्ची नहीं बोल सकती, क्योंकि ये आज इसकी डेट भी थी। इसको आज बहुत खतरा था। हमने कहा हो अपनी बात को रखो। अब आज डेट के बावजूद अब काफी लोग इसको परेशान करें। माँ बाप दोनों जेल में हैं, एक साजिश के तहत औरैया में। और ये जो अभियुक्त है ये रहने वाला फतेहपुर का। क्यों फतेहपुर का? तो ये सारी बात बताइए बेटा। मैं औरैया जिले से आई हूँ, और जब से हमने विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय जी ने हमारी आवाज़ उठाई है, तब से हम लोगों को कई मुसलमानों द्वारा कोर्ट में घेरा जाता। हमें और मेरे भाई को दोनों को जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। और आज मेरे मम्मी पापा दोनों को उन लोगों ने एक साजिश के तहत दोनों को जेल में भेज दिया गया। उसके मोबाइल में मेरे गंदे वीडियो थे, और अगर उसके मोबाइल का डाटा सारा रिकॉर्ड हो जाता तो उसकी सारी असलियत पुलिस के सामने आ जाती। मेराज अंसारी की आपको किस तरीके से बहला फुसला करके नाम परिवर्तन करके किस तरीके से फंसाया वो मेरी मम्मी को 2019 में मिला था पापा की शराब छुड़ाने के लिए। 2019 में हम बाबा से मिले, छांगुर पीर बाबा से।
उन्होंने हमें एक तावीज़ दी और दुआ पढ़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। रुद्र की बहन भी मेरे घर पे नाम बदल के आती जाती थी। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा ज़बरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था मस्जिद में। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा और उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। 2047 तक वीडियो कॉल पे वो रोज़ बातें करते थे छांगुर पीर बाबा से। और उसके एक बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ भी भेजने के लिए कहते थे इसको वहीं भेज देंगे। क्या आप नीतू से भी मिली थी क्या कभी? नीतू को जब हम बाबा से मिलने गए थे तभी हमने नीतू को वहीं पे देखा था उनके साथ। अच्छा, क्या बताती थी, क्या कहती थी, उसके बारे में कुछ बताइए। वो किस तरीके से मुस्लिम धर्म में सब कुछ है, हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा किस है, तरीके से आपका ब्रेन वॉश किया गया, ये बताइए। नीतू ने ज़्यादा बात नहीं की, ये कहा था कि रुद्र भी बाबा का मुरीद है, तुम भी मुरीद बन जाओ बाबा की। ये बताइए कोई बाबा किताब के आप बनने लोगों से को क्या दी फायदा थी मिलेगा क्या? आपको, क्या बताया? सारी मुसीबतें तुम्हारी जो है वो सब हल हो जाएंगी, तुम्हारे पापा की शराब छूट जाएगी। और भी क्या ये भी बोलते थे कि बाबा का सीधा संपर्क ऊपर वाले से है, अल्लाह से है? अल्लाह से? हाँ, अल्लाह की बातें हाँ करते थे और कहते थे बाबा के पास बहुत बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, सबकी परेशानियां वो दूर कर देते हैं। क्या आपने औरैया पुलिस में कभी शिकायत की थी? ये मामला कब आया? आपने शिकायत मेरे पापा ने शिकायत की थी, मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखी है, लेकिन उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। कब की बात है? जब हमें वो लेके गया था फतेहपुर समय याद है? सन याद है? 2022 2024 में मई में। बोलिए आपको जो बोलना है। आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आपको भी धमकी दी जा रही है क्या? हाँ, जब मेरे मम्मी पापा को दोनों में को जेल में भेज दिया गया। उन लोगों ने जेल में भेज दिया मेरे मम्मी पापा को। जब हम पेशी में जाते हैं तो कई मुसलमान मुझे और मेरे भाई को घेरते हैं और जान से मारने की धमकी दी जाती है। जब से हमने यहाँ पे बयान दिया है तब। क्या पैसे का कोई लालच आप लोगों को दिया जाता था कि नहीं, पैसे का लालच नहीं दिया गया हम लोगों को। आपका धर्म परिवर्तन कराया गया था? हाँ, फतेहपुर मस्जिद में जैनब। ठीक है, अच्छा पीछे एक और है, आप लाइव कर ले यार। पीछे एक और मिलता देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की स्थिति बताऊं कि 23 जून को मुझे जब जानकारी मिली कि एक बाबा छांगुर बाबा है जो हजारों लोगों का धर्मांतरण किया है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं 24 जून को मैं जाता हूं सीधे उतरौला थाना के अंतर्गत जो मधुपुर गांव है बाबा का। इतना विशाल कोठी देखने के बाद मुझे पता चला कि एक भिखारी पीर आदमी इतनी बड़ी दौलत कैसे खड़ा कर सकता है। और हमारे साथ लगभग 150-200 कार्यकर्ता भी हमारे थे। तो वहाँ कुछ दबी जुबान से लोगों ने सारी बात बताना शुरू किया कि साहब ये तो कुछ नहीं है, ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है पूरे भारत में, हजारों लोगों का इसने धर्मांतरण कराया है। और ये बात खुलती खुलती चली आ रही है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि एक ऐसा व्यक्ति मेरठ का रहने वाला है जो एक जाकर के विदेश में बस गया है। और इसका नाम भी हमने आपको बताया कि ये देखिए, ये चेहरा है इसका। ये क्या नाम इसका? यही लड़का है वो। ये आपको भी बताया था यही। नोएडा के अंदर इसने अपना कारोबार बताया, ये मेरठ में रहने वाला बता रहा था। तो इस समय ये विदेश में जो है वहीं से संचालन कर रहा है। तो निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, अभी हरियाणा जो तार की हरियाणा में ये 12 जुलाई और 13 जुलाई को एक छांगुर गैंग का आमिर और उसकी बहन नेहा, ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं हरियाणा में। ये 12-13 जुलाई की बात है। ये नेटवर्क इतना लंबा है और कब किसकी ये सब हत्या कर दें, चूंकि हमारे यहाँ और बच्चियों का भी आपने बच्चियों के मुंह से सुना, बच्चियां इसमें बोल नहीं पा रही हैं। तो सुरक्षा की आवश्यकता, सरकार पहले जांच करा ले, अगर है तो निश्चित रूप से इन सब बच्चियों को दे। हम डरने वाले नहीं हैं। अरे हमारी हत्या होगी, गोपाल राय कोई और फिर होंगे, यहाँ बहुत लोगों की हत्या हुई है। अब हिंदू आदि अगर कोई आदमी उठा रहा है, अब हमको कई जगह जाना पड़ रहा है कि जहाँ हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। उसी तरह हम
मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बम्भौर गांव में गए थे, तो वहां जब लोगों ने कहा कि इसी गांव के पिस्टल से गुलशन कुमार हिंदू गायक की हत्या हुई थी, और मैं गया वहां पर, तो हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ। कुछ बच्चियां जो दलित थी, पिछड़ी समाज की थी, उन्होंने कहा मेरे साथ जो गलत काम हुआ मैं उसको बयान नहीं कर सकती, लेकिन हमने कहा बिल्कुल। एसएसपी आजमगढ़ से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं अस्थायी पुलिस चौकी बना दिया हूँ। ये परसों पुलिस चौकी वहां से हट गई, और जो पीड़ित थे अपराधी फिर छूट के आ गया, फिर पीड़ित जो है जेल में उसको डाल रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सुरक्षा की व्यवस्था, जैसे मेरी सुरक्षा की बात सुन लीजिए, मेरे पास 18 साल से 2 गनर लगातार थे, पिछले कुछ दिनों से नहीं है। इसमें क्या प्रकरण है, मैं कौन सा अपराध किया हूं? पूरे भारत में 151 का मुकदमा मेरे ऊपर नहीं है। रोज 10-20 लोगों का मैं टेलीफोन से बात करता हूं, सीधे डीएम एसएसपी थाने पे, जैसे इसका मुकदमा नहीं कायम हो रहा था। ये बच्ची फोन की, मैंने तुरंत इंस्पेक्टर से कहा मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ, हम लोग डरने वाले नहीं है, न हत्या से डरने वाले। लेकिन सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री जी को तो मैं सलाम करता हूँ। दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए यह पीड़िता कई बार करी, हम लोगों ने टेलीफोन पर संपर्क किया कि भाई नाम नोट करा दीजिए, मुख्यमंत्री जी से मिलना है, अपनी बात को कहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे देश के प्रमुख आदमी हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। और उन्होंने एक बात छांगुर के खिलाफ कहा भी है कि एक जल्लाद को हमने जेल में डाल दिया, तो ये अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन ऐसे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, मार गनर लेके चल रहे हैं। तो कुल मिला के पुनः मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पीड़ितों को बुलाएं और जांच कराएं, अगर आवश्यकता हो उनको सुरक्षा दें, और हम लोगों को अपने किसी अधिकारी के साथ लगा लें। हजारों लोगों का धर्मांतरण जो हुआ है उनकी वापसी हम 2-3 महीने के अंदर कर लेंगे। इतना मैं आप लोगों के साथ आप बता दीजिए। हाँ बोलो, आप बोलिए। आप सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले अगर आप लोग शांत रहेंगे तो मैं बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले आप सबका धन्यवाद है यहाँ आने के लिए। लेकिन आप लोग कि कुछ ऐसे एंकर हैं जो मिसबिहेव करते हैं, पीड़िता अगर शोषित है तो उसका शोषण करते हैं, उन चीज़ों का ख्याल रखिए। क्योंकि परसों मैं प्रमुख सचिव के यहाँ गई थी, कुछ मिसबिहेव किया गया, इसका ज़रूर ख्याल रखिए आप लोग। और मुद्दे सिर्फ एक छांगुर का मुद्दा नहीं है, सिर्फ छांगुर एक गैंग का सरगना है। गैंग का सरगना सारे काम को एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो उसके जो उसके अंदर में काम करते हैं वो करते हैं। इसमें गैंग के जो सक्रिय सदस्य हैं वो काम करते हैं। सरगना पकड़ा गया है, अगर आप उस प्लेस पे जाएंगे, पूरी बिल्डिंग को जमींदोज नहीं किया गया है, आधी ही बिल्डिंग को तोड़ा गया है जो इलीगल थी, बाकी को नहीं तोड़ा गया है। मीडिया के जरिए से मुझे पता चला है कि आधी बिल्डिंग तो खड़ी है यूं ही, और किस पीड़िता को न्याय मिला है। ये खेल आज से नहीं चल रहा, बहुत पुराना चल रहा है। अगर इसमें कुछ नाम लिए जाएंगे, कुछ की अरेस्टिंग हो गई, तो ये 40 साल पुराना खेल निकलेगा, जो सबूत के साथ मिलेगा आप सबको। जिसमें मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था, उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था, और अमित की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी, उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था, वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। जो चीज़ मैंने एसटीएफ में बताई भी है कि आज भी वो फंडिंग जो धर्मांतरण एटीएस की इतनी बड़ी कार्रवाई अभी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं, जिसकी जानकारी एटीएस को है ही नहीं। प्रशासन इस लेवल की जांच कर रहा है, आप एफआईआर उठा के देखो जिसमें 9 नामजद हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी होती है। एफआईआर कब की है? नवंबर 2024 की, और गिरफ्तारी कब होती है? अप्रैल में। कुछ गिरफ्तारी कब होती है? अभी 5 तारीख को। क्यों सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी, 9 नामजद, और उसके अंदर ना जाने कितने नाम। अगर गिरफ्तारी का आंकड़ा निकाला जाएगा ना, तो 40 से 50 ऊपर पहुंचेगा, उससे कम नहीं रहेगा। और छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है, और
जिनसे मैं पीड़ित हुई हूँ, उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। अगर उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा ये खुलासे पूरी तरह से नहीं होंगे। ये कार्रवाई जो आप सब छांगुर देख रहे हैं ना, 50% की कार्रवाई है। कोई अगर उत्तर प्रदेश का अगर मानी योगी जी अगर चला रहे हैं सरकार को, तो योगी जी सारे काम को नहीं करते हैं, उनकी टीमें काम करती हैं। उनकी टीमें किस तरह से काम करती है ये मैटर करता है। तो इस गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है, सक्रिय सदस्य तो हुए नहीं है। सक्रिय सदस्य ही तो धमकी दे रहे हैं, वही तो इस कार्य को आज भी कर रहे हैं। उस पर आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस पर आवाज उठाई जाए। सरगना गिरफ्तार हुआ है, सरगना की गिरफ्तार होने से सारे राज नहीं खुलेंगे। राज वहां से खुलेंगे जो सक्रिय सदस्य अभी भी काम कर रहे हैं, जो धमका रहे हैं, वो राज खोलेंगे जब उनको पकड़ा जाएगा। तब तक की राज पूरे खुलने वाले नहीं है, क्योंकि छांगुर एक मास्टरमाइंड था। उसने आप देखें तो प्रॉपर्टी उसकी ज्यादातर अपने नाम से नहीं है, दूसरों के नाम से उसने प्रॉपर्टी ली हुई है, दूसरों के नाम से वो खेल खेल रहा है। कोई भी सरगना अपने नाम से खेल नहीं खेलता है। फंडिंग हुई है, रेट तय किया गया है, फंडिंग का पैसा किसी पीड़िता को नहीं मिला। किसी से भी आप पूछ लीजिए, ये जो अमाउंट आता है हवाला के जरिए से आता है, ट्रांजैक्शन हुए नेपाल के जरिए से आता है। नेपाल का बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहता है, वहां से आने जाने का, पैसा लाने का। हवाला के जरिए से लखनऊ के अंदर मैंने जगह बताई है एसटीएफ को, किस जगह से पैसा आता है, कहां से लिया जाता है, कैसे ट्रांजेक्शन किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैंने पूरी डिटेल उनको दी हुई है। और पैसा किसी पीड़िता को नहीं मिलता है, पैसा इनको मिलता है जो गैंग का सरगना है, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके पास। जो लड़के लड़कियां मुस्लिम है जो इनके धर्मांतरण के काम को करते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। किसी को पैसा नहीं मिलता है, किसी पीड़िता को पैसा नहीं मिलता है। अब आपका कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं। एक और पीड़ित क्या बचा है? एक और पीड़ित मैं कहना चाहती हूँ सबसे ज्यादा जो हमें जरूरत है सुरक्षा की जरूरत है। आगे आएगा अगर कोई आवाज उठा रहा है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा आप सबको बुलाया गया, वो सहयोग कर रहे हैं, वो आवाज उठा रहे हैं, तो आप हमारी सुरक्षा को भी ध्यान। माताओं में तो ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीएचपी के द्वारा की जा रही थी और इसमें पीड़िताएं भी मौजूद